हेलो। हाय स्टूडेंट। ओ बढ़िया हो। और भाई क्या चल रहा है? चलो भाई मास्क वगैरह लगा लो। कोरोना से बचना है तुम्हें सभी को। तो आज फर्स्ट ईयर के लिए हम पढ़ाएंगे। बेसिक क्लास है। जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। और मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस ईसी सभी के लिए है। ओके। तो आज हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस की कनेक्शन। रेजिस्टेंस की कनेक्शन होते कैसे हैं? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, आपने सुना हो ऐसा सिंबल ऐसा होता है प्रतिरोध का, ये होता है। और एक इस फॉर्मेट में हम दो लेते हैं। इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे। श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं और समांतर में इनको कैसे जोड़ते हैं। इसकी पोलैरिटी होती है हमारी, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। या इसको नेगेटिव कह लो, इसको पॉजिटिव कह लो, किसी टर्मिनल को कह सकते हैं। ठीक है। तो हम सेम पोलैरिटी को जोड़ के एक सेम पोलैरिटी को जोड़ के उनसे एक ध्रुव निकालें, यानी एक पोल निकाले, एक टर्मिनल निकाले, यानी सेम है पोलैरिटी इसकी सभी की। जैसे हाथ में लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन सभी की तीनों की पोलैरिटी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इन तीनों को जोड़ के और एक टर्मिनल निकाल दें तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है। और पोलैरिटी सेम जोड़ी तो हमने पहले में, किंतु पोलैरिटी को जब हम विपरीत जोड़ते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया एक, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इनको आपस में जोड़ रहे हैं हम। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने, तो इनके हमारे से ये पॉजिटिव मिला और ये नेगेटिव मिला। चावल मत अच्छा ठीक है भाई, आगे समझ में। तो पोलैरिटी विपरीत हो गई इसकी, नेगेटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, और यहाँ ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ स्टेप हो गई ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। तो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या होता है। अब इनका फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक ऐसा पढ़ा होगा। तो आते कैसे हैं? कल हमने कोई सर्किट लिया, ठीक है, सीरीज का ही, तीन रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। R1 R2 R3 को सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। सीरीज में करंट सेम होता है, रट लो इस चीज को। ये वोल्टेज अलग अलग होते हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और करंट अलग अलग होता है प्रत्येक ब्रांच में। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस ये V1 वोल्टेज ले रहा है, ये V2 ले रहा है, ये V3 हमने नाम दे दिए, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब एक सिंपल आइडिया लगाओ भाई, हमने यहाँ भी लिख दिया है श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहता है। ठीक है। और सीरीज में तो करंट सेम है, ये आई है, आई फ्लो होगा। ठीक है। वोल्टेज इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। इसलिए आपने देखा हो श्रेणी में दो से ज़्यादा बल्ब लगा देते हैं तो क्या होता है, लाइट डिप होती है, एक कम ज़्यादा जलेगा, एक उससे कम, एक उससे कम। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक सिंपल आइडिया की। आपने V वोल्टेज दिए तो ये कहाँ ड्रॉप हुए, V1 V2 V3, तीन भागों में ड्रॉप हुए, V1 V2 और V3। टोटल कितना दिया, V। और कितने में ड्रॉप हुआ भाई, V1 V2 और V3 में ड्रॉप हुआ है। ध्यान से देखो, V वोल्टेज दिए, V1 V2 और V3 तीन में ड्रॉप हो गए। मान लो आपने जग लिया बड़ा और उसमें पानी 3 गिलासों में कर दिया, पहला गिलास ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। अब
इस जग का पानी इन तीनों गिलास के बराबर होगा। तो हमने यही लिखा V बराबर, इसके V बराबर V1, ये V1, V2, V3 तीनों को ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ओके, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, R बराबर V अपॉन I, यहीं से हमने V की वैल्यू निकाल ली, V बराबर क्या होगा, V बराबर निकाले तो I है, ठीक है, V बराबर क्या हो गया, I है। तो इस V1 बराबर क्या होगा, I R1, इस V2 बराबर क्या होगा, I R2, इस V3 बराबर क्या होगा, I R3। इन्हीं वैल्यू को मैंने नीचे रख दिया, I R1, I R2 और I R3, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब R कॉमन ले लेते हैं, इसमें से R कॉमन ले लिया हमने, इस R को कॉमन ले लिया, तो V बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब V बराबर क्या होता है, भाई V बराबर क्या होता है, चलो उधर नहीं जा रहे, हमने इसको क्या कर लिया, इसके नीचे ले लिया भाग में, गुणा में तो ये भाग में जाएगा, भाग में आ गया और ये बन गया फॉर्मूला। अब V अपॉन I बराबर क्या होता है, R, ये रख दिया हमने और ये फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका ये मतलब है, अगर इसका मान 1 हो रेजिस्टेंस का, इसका 2 हो, इसका 3 हो, तो क्या होगा, डायरेक्टली हमें जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R जो होगा वो कितना आएगा, 6 ओम, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 5 ओम, और 3 2 5 और 1 6 ही होगा, ठीक है। तो सीरीज में अब कितनी भी रेजिस्टेंस लगा दिए जाएं और उनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, यानी समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या करना होता है, उनको सभी की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। पैरेलल में हमने क्या बताया, वोल्टेज बिल्कुल खचाखच बराबर रहते, घर की वायरिंग करते हैं हम, प्रत्येक बल्ब बराबर वोल्टेज लेता है, बराबर जलता है, तो करंट क्या होगी, इसमें देखो I1 होगी, या R1 रेजिस्टेंस है, R2 में I2 होगी, R3 में I3 होगी, V वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ भी प्रत्येक के बीच V वोल्टेज मिलेगा। करंट I1 I2 और I3 अलग अलग पार्ट में बट जाएगी। V क्या हो गया, सेम, लिक्विड या वोल्टेज समान रहते हैं। तो आपने भाई ये करंट दी, तो ये करंट जो 3 भागों में बटी है, इन तीनों का ऐड इससे बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों को इसके बराबर ऐड कर दिया। अरे आई जो दे रहे हो आप, ये यहाँ 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 3 भागों में बट रही है, तो इनको जोड़ दिया, एक दूसरे के बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है, आई बराबर V अपॉन R होता है। तो इसकी वैल्यू हम लिखें तो क्या हो गया, आई बराबर क्या, V अपॉन R, तो V अपॉन R, R क्या है यहाँ पर, R1, इसकी वैल्यू V अपॉन R2, इसकी वैल्यू I3 की V अपॉन R3 इसकी। अब इन्हीं वैल्यू को अब मैंने नीचे पुट कर दिया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R रख दिया मैंने और ये सेम उतार दिया। अब इसमें से मैं V कॉमन ले लूँगी, V मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचा, ठीक है। अब ये V से कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये किसका आ गया, पैरेलल का। तो पैरेलल का हम सिंपली देखें, एक छोटा सा न्यूमेरिकल से सोचते हैं कि इसका मान 2 ओम हो, इसका भी 2 ओम हो, इसका भी 2 ओम हो, तीनों का हमने 2-2 ओम रख दिया ये रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R EQ, इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, 1/R1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आएगा, 2, एलसीएम 2 आ गया, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर कितना बचा, 1 2 3, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पूरा उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 2/3 ओम। किसी कोई दिक्कत भाई बताइए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है।
सी वही कोई दिक्कत। चलो इसको रफ कर देते हैं और चलो न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे बताते हैं। आज इसी का अध्ययन किया और भैया कोरोना से बच के रहो, जीवन अनमोल है, अपने परिवार में भी। चलो नमस्कार सभी के लिए, बाय।